अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको 10th क्लास की फर्स्ट पोएम द फाउंटेन का सेंट्रल आइडिया पढ़ाया जाएगा। इस पोएम के स्टैंजास आपको पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं। किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया उस पोएम का केंद्रीय भाव यानी सारांश होता है, जिसके ज़रिए कवि उस कविता का निचोड़ प्रस्तुत करता है। यूपी बोर्ड में सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड 3 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए सभी को आज की इस क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द फाउंटेन इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पोएट। फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। सोर्स मतलब होता है स्रोत या माध्यम। इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा। पोएट मतलब होता है कवि। द फाउंटेन इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पोएट, यानी जो फव्वारा है वो कवि के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इट लुक्स चार्मिंग डे एंड नाइट। लुक्स मतलब दिखाई देता, चार्मिंग मतलब आकर्षित करने वाला, डे मतलब दिन और नाइट मतलब रात। इट लुक्स चार्मिंग डे एंड नाइट, यह दिन और रात में आकर्षित करने वाला दिखाई देता है। या कौन, यानी कि फव्वारा। यानी जो फव्वारा है वो चाहे दिन हो चाहे रात, दोनों अवस्थाओं में यानी दोनों समय में वो आकर्षित करने वाला दिखाई देता है। इट रिमेन्स ग्लैड इन ऑल वेदर्स। रिमेन्स मतलब होता है रहना, ग्लैड मतलब खुश, प्रसन्न, ऑल वेदर्स सभी मौसमों में। इट रिमेन्स ग्लैड इन ऑल वेदर्स, यानी यह सभी मौसमों में खुश रहता है। यानी जो फव्वारा है वो सभी मौसमों में प्रसन्न दिखाई देता है। इट्स मूवमेंट्स आर नेचुरल एंड इट कैन नॉट बी ट्रेन्ड। मूवमेंट्स मतलब होती है गति, नेचुरल मतलब होगा स्वाभाविक, ट्रेन मतलब होता है प्रशिक्षित करना। इट्स मूवमेंट्स आर नेचुरल, यानी कि इसकी जो गति है वो स्वाभाविक है। एंड इट कैन नॉट बी ट्रेन्ड, और इसे प्रशिक्षित किया नहीं जा सकता। यानी इसकी जो गति है वो प्राकृतिक है, वो स्वाभाविक है और इसे कोई भी ट्रेन या प्रशिक्षित नहीं कर सकता है। इट इज अनटायरिंग, एवर हैप्पी, ceaselessly एस्पायरिंग, एवर फ्रेश एंड ग्लोरियस। इट इज अनटायरिंग, अनटायरिंग मतलब होता है ना थकने वाला। एवर हैप्पी हमेशा खुश रहने वाला। सीजलेसली लगातार, एस्पायरिंग आगे बढ़ने वाला, ऊपर उठने वाला, प्रगतिशील, एवर फ्रेश हमेशा ताजगी से भरा हुआ, ग्लोरियस शानदार। इस लाइन में बताया गया है इट इज अनटायरिंग, यानी जो फव्वारा है वो कभी थकता नहीं है। एवर हैप्पी हमेशा खुश रहता है। सीजलेसली एस्पायरिंग हमेशा ऊपर की ओर उठता है। एवर फ्रेश हमेशा ताजगी से भरा दिखाई देता है। एंड ग्लोरियस और हमेशा शानदार दिखाई पड़ता है। द पोएट आल्सो विशेस टू रिमेन फ्रेश, कॉन्स्टेंट एंड अपवर्ड लाइक द फाउंटेन। पोएट कवि आल्सो भी विश इच्छा करना, फ्रेश ताजगी से भरा हुआ, कॉन्स्टेंट मजबूत, अपवर्ड लाइक द फाउंटेन यानी फव्वारे के समान। द पोएट आल्सो विशेस टू रिमेन फ्रेश, कॉन्स्टेंट एंड अपवर्ड लाइक द फाउंटेन, यानी जो कवि हैं वो भी ये इच्छा करते हैं कि उनमें भी फव्वारे के गुणों का समावेश हो जाए। और वो कौन से गुण हैं? वो गुण हैं ताजगी से भरे हुए, यानी वो खुद ताजगी से भरे बन जाएं, कॉन्स्टेंट वो शक्तिशाली यानी मजबूत बने, एंड अपवर्ड लाइक द फाउंटेन और फव्वारे में जो कुछ भी गुण हैं वो उनके अंदर समाहित हो जाएं। थैंक यू सो मच।